बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। उम्मीद है आप लोग सारे अच्छे होंगे और आप लोगों को वेलकम टू न्यू क्लास, न्यू सिलेबस। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए मज़ीद आसानियाँ करे और आप लोगों प्रमोट हो चुके हैं। आप लोगों को मुबारक हो कि आप लोग नेक्स्ट क्लास में आ चुके हैं और ये कामयाबी अल्लाह ताला आपको नसीब करे। बहरहाल फर्स्ट ईयर का जो सिलसिला था जैसे था वो हो चुका है, लेकिन आप लोगों का हो सकता है नेक्स्ट ईयर कंबाइन एग्ज़ाम हो सकते हैं, तो उस चीज़ को भी आप लोगों ने मद्देनज़र रखना है। लेकिन फ़िलहाल जो अभी सिलसिला शुरू हो चुका है आप लोगों की सेकंड ईयर की क्लासेस का, तो सेकंड ईयर की क्लासेस में आप लोगों ने फुली इसको प्रिपेयर करना है और इस पर पूरी तवज्जो करनी है, क्योंकि एज़ कंपेयर टू फर्स्ट ईयर आप लोगों का जो सेकंड ईयर का सिलेबस है वो काफ़ी मुश्किल है एज़ कंपेयर टू फर्स्ट ईयर, और है थोड़ा लेकिन काफ़ी तवज्जो तलब है, मेहनत दरकार होगी। तो आप लोगों को बिलखसूस मेरे सब्जेक्ट के हवाले से, बाकी सब्जेक्ट के हवाले से भी मैं आप लोगों का एज ए हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट आप लोगों को यही नसीहत करूँगा कि आप तमाम सब्जेक्ट्स में पूरी दिलजोई के साथ जो जो काम टीचर्स करवा रहे हैं वो करें, और हर वक्त जो आप लोगों का ऑनलाइन होने का टाइम है उसमें ऑनलाइन रहें, और जो असाइनमेंट मिले वो असाइनमेंट आप लोग हल करें या टेस्ट है वो प्रिपेयर करें। क्योंकि जैसा कि ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से कुछ स्टूडेंट्स का बिहेवियर नॉन सीरियस था, तो काइंडली अभी उस चीज़ को सिलसिला ख़त्म कर दें, क्योंकि ये सारी चीज़ें नई हैं, ये सारा सिलेबस नया है। आप लोगों को बग़ैर टीचर के, बग़ैर इन लेक्चर्स के कोई चीज़ समझ नहीं आएगी। तो उम्मीद है कि आप लोग इस सारी चीज़ों को सीरियसली लेंगे और प्रॉपरली रेगुलरली क्लास अटेंड करेंगे जैसे कॉलेज में होता है, और इसको मतलब कि एक सुस्ती वाला मुज़ाहिरा नहीं करेंगे, आप लोग पूरी तवज्जो से इसको करेंगे। बहरहाल आज हम लोग अपने जो टॉपिक है, जो चैप्टर 1 है, ठीक है जी, सेकंड ईयर की अकाउंटिंग फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग की निस्बतन काफ़ी मुश्किल है, तो आप लोगों को शुरू दिन से ही इसको जो है ना अहमियत देनी पड़ेगी और इस पे गौर करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी ये चीज़ें आप लोगों को समझ आएंगी। तो आज जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है। नॉर्मली इसे हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम कहते हैं। ये मैं कर्सर आप लोगों का लेके जा रहा हूँ। तो सिंगल एंट्री सिस्टम होता क्या है? सिंगल एंट्री सिस्टम जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि एक ऐसा सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कि जिसके अंदर आप लोगों का सिर्फ एक रिकॉर्ड, मतलब एक एस्पेक्ट को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है जी। या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई एक एस्पेक्ट भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता, और बाज़ औक़ात ये होता है कि दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो इसी वजह से इसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग में देखा कि जब भी आप लोग कोई ट्रांजैक्शन करते थे, जब कोई आप लोग एंट्री करते थे, जर्नल में करते थे, तो आप लोग दो रिकॉर्ड्स, मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो एक तरफ कैश में रिकॉर्ड होता था तो दूसरी तरफ कैपिटल में। अगर आप लोगों ने सैलरीज अदा किए तो एक तरफ सैलरीज में रिकॉर्ड होता था और दूसरी तरफ कैश में रिकॉर्ड होता था। तो दोनों एस्पेक्ट्स आप लोगों के रिकॉर्ड किए जाते थे। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में ऐसा नहीं होता, और नॉर्मली ये ऐसे बिजनेस जो स्मॉल स्केल बिजनेस होते हैं या जिनके अंदर कैश ट्रांजैक्शन ज़्यादा होती है, वहाँ पर इस तरह के सिस्टम ऑफ अकाउंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब इस सिस्टम के तहत अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं। मैं मिसाल देता हूँ, जैसे कि आप लोगों के गली मोहल्ले की दुकान है कोई, या अगर आप लोगों के पास कोई भी आप लोगों ने किसी शॉपकीपर को देखा हो, या आप लोग अपनी मिसाल दें, अगर आप किसी को पैसे देते हैं या लेते हैं तो सिर्फ ये लिख लेते हैं कि हमने इतने पैसे लेने हैं, या किसी कॉपी में ये लिख लेंगे कि फ़लाँ बंदे से इतने पैसे लेने हैं, लेकिन उसका दूसरा एस्पेक्ट आप लोग नहीं लिखते कि भाई क्यों लेने हैं, ये किस लिए देने हैं। इसी तरीके से जो आपके गली मोहल्ले में शॉपकीपर है, दुकानदार है, उन्होंने एक खाता बुक रखी होती है जिसके अंदर लोगों का नाम लिखा होता है। अब वो वहाँ पर ये रिकॉर्ड तो कर रहा होता है कि फ़लाँ बंदे ने इतने पैसे देने हैं, इतने देने हैं, और साथ में चीज़ का नाम भी लिख लेते हैं, लेकिन उसके पास ये रिकॉर्ड नहीं होता कि भाई मेरे पास कितने चावल आए और उसमें से कितने बिक गए, दाल कितनी आई और कितनी बिक गई, फ्रूट का उसके पास हिसाब नहीं होता। मतलब वो सिर्फ कैश का हिसाब रखता है कि इतनी कैश लगाई और इतनी आ गई वापस, इस तरह का सिर्फ उसके पास हिसाब होता है। तो वो तमाम इस तरह के जो रिकॉर्ड्स होते हैं इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स।
या इन्हें सिंगल एंट्री सिस्टम कहते हैं। तो सिंगल एंट्री सिस्टम का खासा ये है कि इसके अंदर क्या होता है कि जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं। बाज़ औक़ात दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड किए जा चुके होते हैं, बाज़ औक़ात एक भी नहीं, जैसा कि मैंने अभी आपको मिसाल दी, और बाज़ औक़ात बिल्कुल सिरे से कोई रिकॉर्ड होता ही नहीं है। अब देखिए, बिजनेस का पर्पस आप लोगों ने देखा कि हर बिजनेस का मकसद क्या होता है, नफा कमाना। या अगर एक बिजनेस हो रहा है लेकिन उन्होंने अपना जो सिलसिला है नफा या नुकसान उसको भी तो मालूम करना है, लेकिन अगर उनके पास रिकॉर्ड ही नहीं है, जाहिर सी बात है रिकॉर्ड नहीं होगा तो फिर नफा या नुकसान कैसे मालूम किया जा सकता है, जबकि उनके पास कंप्लीट रिकॉर्ड्स नहीं है। आप लोगों ने देखा था कि हमने चैप्टर 10 के अंदर ट्रायल बैलेंस की मदद से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, और वहां से हमें पता चला था कि प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ से जर्नल एंट्री ही नहीं है, जर्नल एंट्री नहीं है तो ट्रायल बैलेंस भी नहीं है, ट्रायल बैलेंस नहीं है तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बन सकता, तो हम प्रॉफिट कैसे मालूम करें। तो सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर दो मेथड होते हैं जी, प्रॉफिट मालूम करने के दो मेथड होते हैं। एक आप लोगों के पास नेटवर्थ मेथड, और दूसरा आप लोगों के पास जो होता है वो कन्वर्जन मेथड होता है। ठीक है जी, एक आप लोगों के पास क्या होता है जी, नेटवर्थ मेथड, और एक आप लोगों के पास कन्वर्जन मेथड होता है। ठीक है जी, अब यहाँ पर जो मैं लिख देता हूँ, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग प्रॉफिट और लॉस। ठीक है जी, तो ये आप लोगों के पास दो मेथड होते हैं। एक आप लोगों के पास नेट वर्थ मेथड, ठीक है जी, और दूसरा आप लोगों के पास होता है कन्वर्जन मेथड। ठीक है जी, आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये जो आपके सिलेबस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये नेट वर्थ मेथड ही है। ठीक है जी, कौन सा जी, नेट वर्थ मेथड, जैसा कि मैंने इसको अंडरलाइन किया है, हाईलाइट किया है, नेट वर्थ मेथड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेट वर्थ, नेट का मतलब होता है एग्जैक्ट, वर्थ का मतलब होता है वैल्यू, कदर, कीमत, मेथड। अगर आप मुझे बताइए, मैं मिसाल एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया 10,000 रुपए से। कितने से? 10,000 रुपए से आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, आफ्टर 2 इयर्स आपने देखा कि आपका वही पैसा जो है वो 20,000 हो चुके हैं। ठीक है, वही पैसा आपका कितना हो चुका है, 20,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों ने जो बिजनेस किया था, जब आपने स्टार्ट किया था तो उसकी वर्थ कितनी थी, 10,000 की, लेकिन इस वक्त उसकी वर्थ कितनी हो चुकी है, 20,000। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि आपका बिजनेस जो है ना वो उसकी वर्थ ज्यादा हुई है। तो ये देखना पड़ेगा कि ये किस वजह से ज्यादा हुआ है। ठीक है जी, मैं एक छोटी मिसाल देता हूँ कि आपने अगर 100 रुपए से कारोबार शुरू किया, ठीक है जी, कितने से, 100 रुपए से, तो आपका कैपिटल बिजनेस का क्या है, 100 रुपए है। लेकिन आपने दिन में बिजनेस करते हुए देखा, कुछ चीजें खरीदी बेची, एट द एंड देखा कि आपके पास जो सरमाया है या आपके पास जो पैसे पड़े हुए हैं वो अब आफ्टर अ डे, ठीक है जी, मैं मिसाल छोटी देता हूँ, आफ्टर अ डे आपके पास वही पैसे 130 पे पहुंच चुके हैं या 140 पे पहुंच चुके हैं, ये इस तरह से कुछ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका पैसा इंक्रीज हुआ। आपका पैसा कैसे इंक्रीज हुआ, प्रॉफिट की वजह से। लाजमी नहीं है कि ये 100 हो सकता है ये आफ्टर 1 डे 90 हो जाए, 80 हो जाए, या इससे कुछ कम हो जाए। तो ऐसे तमाम सूरत के अंदर क्या होता है कि आप लोगों का पैसा या तो इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। तो इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर कुछ ना कुछ चेंज होता है। तो नेट वर्थ मेथड में ऐसा होता है कि आप जो मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स हैं उनके ऊपर अपने बिजनेस की जो वर्थ है, जो कैपिटल है, उसको आप लोग कंपेयर करते हैं, और उसके कंपैरिजन से आप लोग अंदाजा लगाते हैं कि हमारे बिजनेस को नफा हुआ है या नुकसान हुआ है। ठीक है जी, अब जो एक सबसे पहली जो चीज इसमें आ रही है, जो अहम चीज है, तो मैंने ये कहा कि नेटवर्क मेथड में क्या होता है कि कंपैरिजन होता है दो डेट्स के ऊपर, दो पॉइंट्स के ऊपर बिजनेस के कैपिटल का, कि इस वक्त ये कैपिटल था और आफ्टर 1 ईयर ये कैपिटल है। तो उस कैपिटल के अंदर कमी भी हो सकती है और उसमें ज्यादती भी हो सकती है। ठीक है जी, तो वो जो कमी या ज्यादती है उसे हम प्रॉफिट या लॉस कंसिडर करेंगे। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि कब कब, तो साल के बाद ही डेट होता है। तो एंडिंग कैपिटल वो कैपिटल होगा जो साल के आखिर पर,
फॉर एग्जाम्पल हम 2009 का मालूम कर रहे हैं, तो 2009 को जो कैपिटल होगा वो एंडिंग कैपिटल है, जो आखिर पर होगा दिसंबर में, ये साल के आखिर पर। और एक ओपनिंग कैपिटल होगा, एक ओपनिंग कैपिटल, एक पोजीशन साल के शुरू में, एक साल के आखिर पर। अब इन दोनों पोजीशंस को हमने कंपेयर करना, लेकिन देखें जो साल के आखिर पर कैपिटल है वो लाजमी नहीं है कि वो जो चेंज हुआ है वो सिर्फ प्रॉफिट की वजह से चेंज हुआ हो। बहुत सारे और ऐसी चीजें होती हैं कि जिसकी वजह से ड्यूरिंग द ईयर जो कैपिटल है आप लोगों का वो चेंज हो सकता है। जैसा कि बिजनेस में से अगर कारोबार में से ऑनर ने पैसे ड्यूरिंग द ईयर निकाल लिए थे तो आपकी कैपिटल में कमी आ गई। अब लाजमी तो नहीं है कि वो कमी लॉस की वजह से हुई हो, या ड्यूरिंग द ईयर उस मालिक ने मजीद और पैसे कारोबार में लगा दिए, तो हो सकता है कि पैसे लगाने की वजह से इजाफा हो चुका हो। ठीक है जी, तो मतलब एंडिंग कैपिटल जो पोजीशन है वो कुछ चेंजेस की वजह से है। अब वो जो चेंज होता है वो मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं। एंडिंग कैपिटल ड्राइंग्स की वजह से भी चेंज हो सकता है, आपने ड्यूरिंग द ईयर जो कैपिटल लगाया फ्रेश कैपिटल उसकी वजह से भी हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से भी हो सकता है, और ओपनिंग। तो इसका मतलब है कि एंडिंग कैपिटल के अंदर जो और चीजें चेंज डालने वाली हैं, जो और चीजें चेंज करने वाली हैं, जो चेंज करती हैं इसको, उनको हम उनके इफेक्ट्स को खत्म करना होगा। उनके इफेक्ट्स को खत्म करना होगा तो एट द एंड पता चल जाएगा कि हमारे पास क्या है। मैं मिसाल देता हूँ, एक इक्वेशन लिखता हूँ, जैसे कि एंडिंग कैपिटल क्या होता है। एंडिंग कैपिटल बराबर होता है, एंडिंग कैपिटल मतलब साल के आखिर पर जो कैपिटल है, मतलब साल के शुरू में जो कैपिटल था, ठीक है, जो ओपनिंग कैपिटल, इसके अंदर अगर हम पैसा ड्यूरिंग द ईयर इंट्रोड्यूस करवाएं तो मतलब प्लस फ्रेश कैपिटल। फ्रेश कैपिटल इसमें क्या होता है, प्लस हो जाता है। अगर हम इसमें से ड्राइंग्स करते हैं तो वो क्या होती है, माइनस हो जाती है ड्राइंग्स। ठीक है जी, और अगर मतलब कि इंटरेस्ट मिल रहा है कैपिटल पे तो उसकी वजह से भी इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन कैपिटल, उसकी वजह से भी आप लोगों का कैपिटल में इजाफा होता है। सही हो गए। अब एक और इजाफा होता है कि मतलब या प्लस प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हो वो प्लस हो जाता है, और अगर लॉस हो तो वो जाहिर सी बात है क्या होगा, माइनस होगा। वो लॉस क्या होगा जी, माइनस होगा। तो ऐसी सूरत में तो अब देखिए कि ये जो प्रॉफिट है या लॉस, ठीक है जी, ये आप लोगों को प्रॉफिट की वजह, प्रॉफिट होगा तो ऐड होगा और लॉस होगा तो होगा। अब हम ये देखना चाहते हैं कि हम इसमें से सिर्फ ये चीज मालूम करना चाहते हैं, हम सिर्फ ये चीज मालूम करना चाहते हैं कि प्रॉफिट है या लॉस है। तो इन सारी चीजों को रिवर्स करना पड़ेगा, जैसा कि मैथ का असूल है। जैसे ओपनिंग कैपिटल अगर आप लोगों के पास यहां से लेफ्ट हैंड साइड से इधर लेके आए, इधर, तो ये ओपनिंग कैपिटल क्या हो रहा है, लेस हो रहा है, क्योंकि इधर पॉजिटिव का है तो दूसरी तरफ आएगा तो लेस हो जाएगा। इसी तरीके से फ्रेश कैपिटल इधर प्लस हो रहा है तो इधर आएगा तो क्या होगा, लेस होगा। इसी तरीके से ड्राइंग्स जो है अगर आप देखें ना, ड्राइंग्स तो वो माइनस किया है तो इधर आएंगी राइट लेफ्ट हैंड साइड पर तो वो ऐड होगी। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो भी प्लस हो रहा है तो ये यहाँ से इक्वेशन में मतलब इधर लेफ्ट हैंड साइड से इधर आएगा तो ये लेस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जितनी प्लस वाली चीजें हैं वो क्या हो रही हैं, लेस हो रही हैं, और जो बाकी इधर से ड्राइंग्स इधर जाएगी तो वो भी, तो पीछे एक ही चीज रह जाएगी। मतलब एंडिंग कैपिटल के अंदर यहाँ से जितनी भी चीजें आप लोगों के पास राइट हैंड साइड से हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पर अगर आप शिफ्ट करें तो पीछे जो चीज बचती है वो सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है आप लोगों के पास, प्रॉफिट और लॉस। तो यही इक्वेशन ऊपर बताई गई है, मतलब दो एग्जैक्टली दो पोजीशंस पे कैपिटल को कंपेयर करने के लिए जो पोजीशन। तो सबसे पहले है एंडिंग कैपिटल। एंडिंग कैपिटल जो साल के आखिर पर, मैंने इनके ऐड और लेस होने की रीजंस आपको बता दिए। आप लोगों को याद होगा कि जब आप लोग बैलेंस शीट बनाते थे पिछले साल तो आप ओपनिंग कैपिटल लिखते थे, तो जो ट्रायल बैलेंस में कैपिटल होता था वो ओपनिंग कैपिटल होता था। कौन सा कैपिटल होता था जी, ओपनिंग। ठीक है जी, वो आप लोग ये सारा काम करते थे वहां पर, ओपनिंग कैपिटल प्लस अगर ड्यूरिंग द ईयर कैपिटल है, और ड्राइंग्स आप लोगों को याद है माइनस करते थे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करते थे। चैप्टर 11 की बात कर रहा हूँ, इसी तरह से था सारा कुछ। और जो
आप बैलेंस शीट के इनर कॉलम में जहां पर लायबिलिटीज और सारी चीजें लिखती है, आफ्टर प्लस माइनस जो जवाब आप लिखते थे वो एंडिंग कैपिटल कहलाता था, क्योंकि वो एज ऑन, अगर बैलेंस शीट का आप देखते ना, एज ऑन था। तो इसका मतलब है कि एंडिंग कैपिटल जो हमें दिया जाएगा उसमें से ये सारी चीजें हमें जब रिवर्स करेंगे, हम इन सारी चीजों के इफेक्ट्स, ये जो पहले लिखी हुई है माल सिवाय प्रॉफिट और लॉस के, सारी चीजें जब हम लोग रिवर्स करेंगे तो पीछे जो बच जाने वाली चीज है वो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अब एंडिंग कैपिटल आप लोग लिखेंगे, इसके अंदर ड्राइंग्स ऐड करेंगे। ठीक है जी। एंडिंग कैपिटल कौन सा कैपिटल है? जो साल के आखिर पर है, जो एट द एंड ऑफ द ईयर आप लोगों के पास है, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड जो आप लोगों के पास है, वो आप लोगों का एंडिंग कैपिटल। अब ड्राइंग्स, ड्राइंग्स आप लोग जानते हैं, फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा है कि ऑनर जो अपने जाती इस्तेमाल के लिए बिजनेस में से पैसे निकालता है, वो बाजुकात कैश भी हो सकती है और बाजुकात गुड्स भी हो सकती है। ठीक है जी। चाहे वो गुड्स है चाहे वो कैश है, आपने इन दोनों ड्राइंग्स को, ये क्वेश्चन के अंदर दी जाएंगी, इनको यहां पर ले आना है और ऐड कर देना है। ऐड क्यों करना है? इस इक्वेशन के रिवर्सल इफेक्ट की वजह से। ठीक है जी। तो ये आपका एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड आ जाएगा। अब आपकी जो जो चीजें ऐड हुई थी वो आप लोगों ने लेस कर लेंगे। अच्छा, ओपनिंग कैपिटल कौन सा? ओपनिंग कैपिटल वो कैपिटल होगा कि जिसके साथ बिजनेस को स्टार्ट किया गया, या फिर जो अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्ट में था, या उस फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट में था, ये शुरू में था, जो साल के शुरू में बिल्कुल कैपिटल था, जब बिजनेस नहीं हुआ था तो उस वक्त क्या कैपिटल था वो। फिर फ्रेश कैपिटल, इसको हम लोग एडिशनल कैपिटल भी कहते हैं, इसको हम फर्दर कैपिटल भी कहते हैं, फ्रेश कैपिटल भी कहते हैं। मतलब ऐसा कैपिटल या ऐसा सरमाया जो ऑनर की तरफ से ड्यूरिंग द ईयर लगाया जाता है, उसे आप लोग क्या कहते हैं? फ्रेश कैपिटल कहते हैं। उसे आप लोग क्या कहते हैं जी? फ्रेश कैपिटल या फर्दर कैपिटल या एडिशनल कैपिटल। तो ये भी क्वेश्चन में दिया जाए, लाजमी नहीं है। अच्छा, ये अब देखें एक बात, मेन पॉइंट माइंड में रखिएगा कि ड्राइंग्स लाजमी नहीं है कि हो या ना हो, फ्रेश कैपिटल लाजमी नहीं है कि हो या ना हो, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कंफर्म नहीं है, पक्का नहीं है कि लाजमी हर सवाल में हो गई होगा, क्योंकि ड्राइंग्स बाजुकात ऑनर, जरूरी तो नहीं है कि ऑनर अपने जाती इस्तेमाल के लिए पैसे निकलवाए, बाजुकात नहीं भी हो सकता। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं। अगर उसने पैसे निकलवाए हैं तो फिर ये एडजस्टमेंट होगी, अगर नहीं होगी क्वेश्चन के अंदर तो ड्राइंग्स लाजमी नहीं है कि हो ही हो, तो ये फाइंड आउट नहीं की जा सकती। या फ्रेश कैपिटल अगर क्वेश्चन में नहीं है तो फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ऐसे ही है, बाज बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर चार्ज किया जाता है और बाज औकात नहीं चार्ज किया जाता। तो ये चीजें पक्की नहीं है, कंफर्म नहीं है, लाजमी नहीं है, श्योर नहीं है कि हाँ, लेकिन आपका एंडिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल ये जरूर होंगे। क्यों होंगे जी, कैसे? इसकी बात, इस रीजन क्या है, क्योंकि कैपिटल के बगैर आप लोगों का बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं करता। और अगर एंडिंग कैपिटल नहीं है, मतलब एंडिंग कैपिटल तो होना है जब भी साल एंड होना है, जब फाइनेंशियल, उस वक्त कुछ ना कुछ तो कैपिटल बिजनेस का होना है। अगर कैपिटल नहीं होगा तो उसका मतलब वो बिजनेस है ही नहीं, बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। एक बात। दूसरी बात, ओपनिंग कैपिटल भी होना है। तो ये दो एलिमेंट जो है ना, ये जरूरी है। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि अगर सवाल में एंडिंग या ओपनिंग कैपिटल न दिया गया होगा, क्योंकि एक्चुअल कंपैरिजन जो है वो आप लोगों का एंडिंग और ओपनिंग कैपिटल का है। एक्चुअल कंपैरिजन किसका है जी? एंडिंग कैपिटल, ये जी, ये जहां पर कर्सर है एंडिंग कैपिटल का, और दूसरा ओपनिंग कैपिटल का यहां पर। इन दोनों का आपस में कंपैरिजन है, इन दोनों का होना जरूरी है। अगर ये नहीं होंगे तो आप लोगों को नहीं पता चल सकता। लिहाजा ये कहता है कि अगर सवाल में एंडिंग या ओपनिंग कैपिटल न दिया गया हो तो उसे निकालने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा जी? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या है? आप लोगों को अकाउंटिंग इक्वेशन याद होगी, चैप्टर 2। चैप्टर 2 में अकाउंटिंग इक्वेशन हमने पढ़ा था, टोटल एसेट्स आर इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा था जी? हमने, मैं यहाँ नीचे इक्वेशन लिख देता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, हमने जो पढ़ा था, ठीक है जी, वो हमने ये चीज पढ़ी थी जी, हमने पढ़ा था टोटल एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ऐसे ही पढ़ा था जी। अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर यही चीज पढ़ी थी, एसेट्स आर इक्वल टू टोटल कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ठीक है जी। तो अब ये लाइबिलिटीज को अगर आप लोग
लाइबिलिटीज को अगर आप लोग दूसरी तरफ ले जाएं, इन लाइबिलिटीज को आप लोग किस तरफ ले जाएं, दूसरी तरफ, तो क्या इक्वेशन बनेगी, टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, यही लिखा हुआ है, टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज आर इक्वल टू कैपिटल। क्योंकि एसेट्स तो आप लोगों के पास रिकॉर्ड होगा, उन्होंने एसेट्स, एसेट मतलब जितने पैसे उनके पास हैं उस चीज का भी रिकॉर्ड होगा, और जितने किसी के देने हैं उस चीज का भी रिकॉर्ड होगा। तो लिहाजा आप लोगों के पास दो डेट्स पे आप लोग देख लेंगे कि साल के शुरू में एसेट्स कितने थे और लाइबिलिटीज कितनी थी, और साल के आखिर पर एसेट्स और लाइबिलिटीज कितनी है। ये आप लोग अंदाजा उधर लिखा हुआ होगा, उधर लिख लेंगे, वहीं से आप लोगों को पता चल जाएगा कि टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। ठीक है जी। तो ये इसकी मदद से आप लोगों को कैपिटल, अब कुछ ड्यूरिंग द ईयर अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक आप लोगों को पता है कि कुछ एडजस्टमेंट्स भी करनी पड़ती हैं। तो अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं है तो साल के शुरू में जो एसेट्स मौजूद हैं और साल के शुरू में जो लायबिलिटीज हैं, इन दोनों को कंपेयर करके आपस में इनका जो डिफरेंस होगा ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। और एंडिंग अगर नहीं है तो साल के आखिर पर जो एसेट्स और लायबिलिटीज की फहरिस्त दी गई है, क्वेश्चन में ऐसा जरूर होगा, ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल कोई चीज ना दी जाए और आपको कहा जाए कि काम करें, ऐसा नहीं होगा। तो एक चीज याद रखिएगा कि एडजस्टमेंट्स होती हैं, जैसे डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, या इस तरह की कुछ एडजस्टमेंट्स आप लोगों ने चैप्टर 11 में पढ़ी थी। हर बिजनेस के अंदर होती है, डेप्रिसिएशन हो गई, कोई इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, कोई प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हो गई, कोई बिल रिसीवेबल्स के ऊपर रिजर्व हो गया, ये इस तरह की एडजस्टमेंट्स होती हैं। तो वो तमाम तरह एडजस्टमेंट्स जो है वो कहता है कि एंडिंग स्टेटमेंट में होंगी। ये याद रखिएगा कि डेप्रिसिएशन होती है एसेट को इस्तेमाल करने की, जाहिर सी बात है साल के शुरू में तो आपने एसेट इस्तेमाल नहीं किया हुआ था, साल के आखिर तक इस्तेमाल कर चुके थे पूरे साल। तो ये जो एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन की या बैड डेट्स की या ऐसी कोई भी एडजस्टमेंट, ये साल के आखिर पर की जाएगी। ये कब की जाएगी जी, साल के आखिर पर, ये बात ज़हन में रहे। फिर एक और चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि आप लोग किसी को कोई सरमाया इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपको सूद देना है। तो आपने, जाहिर सी बात है, ये जो एंडिंग कैपिटल आया ना, ये तो साल के आखिर पर है, ये तो अगले साल इस्तेमाल होना है। आपका बिजनेस कौन सा कैपिटल इस्तेमाल करके यहां तक आखिर तक पहुंचा है, ओपनिंग वाला और जो ड्यूरिंग द ईयर इंट्रोड्यूस करवाया। इस वजह से बिजनेस को जो इंटरेस्ट देना होगा वो साल के शुरू में जो कैपिटल था जिसको वो इस्तेमाल कर रहे थे उस पर, और जो फ्रेश कैपिटल जो साल के ड्यूरिंग द ईयर उसने इंट्रोड्यूस करवाया था, इन दोनों के ऊपर इंटरेस्ट उसको देना होगा। लिहाजा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आप लोगों ने याद रखना है, किस पर करना है आप लोगों ने, हमेशा ओपनिंग और फ्रेश कैपिटल पर। अब नेटवर्थ मेथड के तहत हमारे पास एक फार्मूला आ गया, एक स्टेटमेंट आ गई, एक परफॉर्मा आ गया कि जिसकी मदद से हम किसी भी बिजनेस का लॉस मालूम कर सकते हैं या प्रॉफिट मालूम कर सकते हैं। उसमें बेसिक और अहम एलिमेंट्स जो हैं वो दो हैं, एक कैपिटल एंडिंग वाला और एक ओपनिंग कैपिटल। बाकी चीजें मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ड्राइंग्स हो गई या ओपनिंग कैपिटल हो गया या फ्रेश कैपिटल हो गया, इस तरह की चीजें वो अगर हैं तो ठीक, वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं, लेकिन एंडिंग और ओपनिंग कैपिटल को होना जरूरी है। और अहम बात, ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हैं ये तब बनाई जाएंगी जब हमें एंडिंग कैपिटल या ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया गया होगा, क्योंकि हमारे बेसिक क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है, जो क्वेश्चन की जो जरूरत है, नीड है, वो एंडिंग और ओपनिंग कैपिटल है। अगर एंडिंग और ओपनिंग कैपिटल हैं तो फिर हमें कोई ज़रूरत नहीं है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने की या ये जो सपोर्टिंग कैलकुलेशंस हैं इन्हें करने की, हमारी बेसिक ज़रूरत ये होगी। तो ये आप लोगों को परफॉर्मा माइंड में रखना होगा। आई होप सो कि आप लोगों को ये जो चीज़ है ये समझ आ गई होगी। फिर भी अगर इसके अलावा आप लोगों को किसी भी पॉइंट में इश्यू है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो वो मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं। ये पहले चैप्टर का हम पहला हिस्सा जो नेटवर्क मेथड है वो हम लोग कर रहे हैं, और उम्मीद है आप लोगों ने बुक्स सीनियर से ले ली होंगी, और अगर आप लोगों ने बुक्स नहीं ली तो बुक आप लोगों ने ले लेनी है। ठीक है जी, उसी प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग है, वही राइटर है जो फर्स्ट ईयर की बुक का आपका राइटर है सोहेल अफजल। और अगर आप लोगों को बुक्स यहाँ से नहीं मिल पाती तो आप लोग अपने सीनियर के साथ रब्ता करें, उनसे ले लें, या फिर भी अरेंज नहीं होती तो आप मुझे बताइएगा, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि कहीं से आप लोगों को अरेंज कर दूं, और बुक्स अरेंज करें ताकि आप लोग इसको कर पाएं। आज तो हमारा ये नोट्स का सिलसिला था और कुछ बेसिक मैंने इंट्रोडक्शन देना था आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर का, इस हवाले से ये बुक के बगैर भी चल गया। लेकिन नेक्स्ट जो लेक्चर्स आएंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मैं इन सारे एलिमेंट्स की डेफिनेशन जो है, इस चैप्टर की जो डेफिनेशन है
उन पे एक्सप्लेनेशन दूंगा आप लोगों को। और थर्ड जो लेक्चर होगा उसमें इंशाल्लाह हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे और फिर आप लोगों को भी न्यूमेरिकल करने होंगे, ठीक है। लिहाजा आप लोगों के पास जो बुक है वो होना ज़रूरी है, ठीक है जी। तो आई होप सो कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई इशू है, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, कोई बात नहीं समझ आ रही, तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं ये जो टाइम है इस टाइम में ऑनलाइन रहूँगा, आप लोग भी इसी टाइम में ग्रुप में ऑनलाइन रहें और ग्रुप के अंदर आप लोग कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ताकि उसको उसी वक्त क्लियर किया जा सके। उम्मीद है जो मैंने पहले बात की लेक्चर के स्टार्ट में कि आप लोग पूरी तवज्जो से इन चीज़ों को करेंगे और वो आप लोगों ने ज़रूर जो है ना वो माइंड में बिठा ली होगी और वो आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहिरा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।